एक व्यक्ति एक बच्चे को लेके शमशान घाट की ओर बढ़ता है। बच्चा पहले से ही काफ़ी डरा सहमा होता है। जब व्यक्ति शमशान घाट पे पहुंचता है तो वह चारों तरफ नज़र घुमा के देखता है कि कोई व्यक्ति शमशान घाट में मौजूद तो नहीं है और ना ही उसे कोई देख रहा है। जब वह पूरी तरीके से अस्वस्थ हो जाता है तो पेट्रोल की बोतल जो उसके साथ लेके आया हुआ होता है वह उस बच्चे पे उड़ेल देता है। बच्चा पेट्रोल से नहा जाता है और बच्चा रोने लगता है। बच्चा बोलता है, चाचू मुझे जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। बच्चा उस बच्चे की बात को वह व्यक्ति अनसुना कर देता है। पैकेट में पड़े बीड़ी के बंडल को निकालता है, उसमें से एक बीड़ी जलाता है और 3-4 कस लेने के बाद उस जलती हुई बीड़ी को उस बच्चे की ओर उछाल देता है। बच्चा धू धू करके जलने लगता है और चीखने लगता है, पर उसकी चीखें सुनने वाला उस शमशान घाट के आसपास कोई व्यक्ति नहीं था। उस बच्चे को जलता देखते हुए वह व्यक्ति वहां से भाग जाता है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ इकबाल खां। दोस्तों, आज की ये घटना एक हृदय विदारक घटना है जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के उरला क्षेत्र की है, जहां जयेंद्र अपनी पत्नी पुष्पा, 2 बच्चे दिव्यांश और हर्ष के साथ हंसी खुशी रहता था। 5 अप्रैल 2022 को हर्ष अचानक घर के सामने से गायब हो जाता है। पता चलता है कि उसी का पड़ोसी पंचराम बच्चे के साथ देखा गया है। जब शाम तक बच्चा नहीं आता है, क्योंकि परिवार को ये लगता है क्योंकि बच्चा अक्सर पंचराम के बाइक में बैठ के घूमा करता था, वो काफ़ी हिला मिला होता है उस बच्चे से, इसलिए जब शाम हो जाती है तो जयंत जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देता है कि पंचराम इस बच्चे को लेकर कहीं गायब हो गया है, लगता है वह उसका किडनैप कर लिया है। पुलिस सक्रिय हो जाती है और कुछ ही घंटों के बाद पता चलता है कि पंचराम ने अपनी मां को फ़ोन किया है। पंचराम के परिजन इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है। यह नंबर एक भिलाई के ऑटो डीलर का होता है, जो कि बताता है कि पंचराम 15,000 रुपये में अपनी बाइक बेचकर कहीं चला गया है। पुलिस भिलाई पहुंचती है, तहकीकात करती है, आसपास देखती है, पर वहां पंचराम का कहीं पता नहीं चलता है। पुलिस थक हार कर वापस फिर रायपुर आ जाती है। एक दिन के बाद पता चलता है कि इसकी लोकेशन नागपुर के महाराष्ट्र में है। पुलिस वहां जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ हर्ष गया था, वो कहाँ है, तो बोलता है हर्ष मेरे साथ नहीं था, हर्ष को मैं नहीं जानता, हर्ष तो जब खेल ही रहा था तो मैं नागपुर की ओर आ गया। जब पुलिस सख्ती बरतती है तो अपना अपराध कबूल कर लेता है। वह कहता है कि घटना के ही दिन मैं हर्ष और उसके भाई दोनों को बाइक में बैठा के ले जाना चाहता था, परंतु हर्ष तो खुशी खुशी घूमने के बहाने बैठ गया, पर दिव्यांश ने मना कर दिया कि चाचू मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। मैं हर्ष को लेके बेमेतरा के शमशान की ओर बढ़ गया। वहां सुनसान देखने पर मैंने हर्ष को वहीं जिंदा जला दिया। उसके बाद मैं भिलाई चला गया। भिलाई जाके अपनी मोटरसाइकिल को 15,000 रुपये में बेचकर मैं नागपुर चला गया। वहां से मैं किसी और स्थान में जाने को सोच रहा था। पुलिस पंचराम को नागपुर से गिरफ्तार कर लेती है और घटना स्थल बेमेतरा में आती है। वहां देखती है कि हर्ष की अधजली लाश उसी अवस्था में पड़ी होती है। पुलिस उसे बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पंचराम से पूछती है पुलिस कि ये कृत्य तुमने क्यों किया, इतना जघन्य अपराध तुमने क्यों अंजाम दिया। तब वो बताता है कि जब जयंत और उसकी पत्नी पुष्पा और बच्चे जब उसके मकान के बगल में किराए से आए थे, तभी उसकी नज़र उसकी पत्नी पुष्पा पे पड़ी और उसका दिल पुष्पा पे आ गया। जब पुष्पा से वो बात करने की कोशिश करता था, शुरू में पुष्पा भी उससे बात कर लिया करती थी। जब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पंचराम की नीयत सही नहीं है, तो पुष्पा ने उससे दूरी बना ली। और जब वह यह देखा कि मैं इसको कभी अपना नहीं पाऊंगा, ना ही इसे पा पाऊंगा, तो वह उससे बदला लेने की कोशिश में जुड़ गया कि मैं कुछ ना कुछ करूं, इसको सबक सिखाता हूं। इसलिए उसने एक योजना के तहत 5 अप्रैल 2022 को दोनों बच्चे को
किडनैप कर हत्या करने की साजिश की और उसमें वह हर्ष को तो ले जाता है, पर दिव्यांश उस दिन जाने से मना कर देता है। ये सब जानते हुए पुलिस उसे जेल भेज देती है और इस मुकदमे में 19 लोगों की गवाही होती है। इसमें मेन जो चश्मदीद गवाह था वह दिव्यांश था। दिव्यांश उसको देख के डर जाता है अदालत में। बाद में जब उसे अकेले में पूछा जाता है तो वह बताता है कि 5 अप्रैल 2022 को पंचराम के साथ हर्ष गया था, फिर वह गायब हो गया, मुझे नहीं मालूम। और ये सब साक्ष्य जब पुलिस इकट्ठा कर रही थी तो अदालत में पंचराम इसको नकारता है, बोलता है पुलिस मनगढ़ंत कहानी बना रही है, कोई भी मुझे उसे जिंदा जलाते हुए नहीं देखा है। पर पूरे साक्ष्य पंचराम को ही दोषी मान रहे थे। इसलिए अदालत 2.5 साल में 19 लोगों की गवाही और मुख्य गवाह जो दिव्यांश था, चश्मदीद गवाह, उस बयान उस सबके आधार पे हत्या के लिए 302 के तहत उसे फांसी की सजा सुना दी। पंचराम को फांसी की सजा दी गई अदालत के द्वारा। अदालत ने ये कहा इस तरीके की जघन्य हत्या करने वाले अपराधी की इस समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये क्राइम स्टोरी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये रायपुर की दूसरी घटना है जहां किसी अपराधी को फांसी दी जा रही है। इसके पूर्व 25 अक्टूबर 1978 में बैजू नाम के एक अपराधी को 4 लोगों की निर्मम हत्या के लिए फांसी की सजा दी गई थी। उसे 25 अक्टूबर 1978 को सेंट्रल जेल रायपुर में फांसी दी गई थी। यह दूसरा प्रकरण है जिसमें पंचराम को सजाए मौत अर्थात फांसी दी गई है। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।